सप्तदीपा वसुंधरा, ये वसुंधरा 7 द्वीपों में बटी हुई है। और हमारी भारतीय संस्कृति ये कहती है वसुधैव कुटुंबकम, सारी धरती पूरी दुनिया हमारा कुटुंब है। हम सब शाश्वतम फाउंडेशन के मेंबर्स, शाश्वतम के भक्तगण मॉरिशस में पधारे हुए हैं। इसमें श्री राम कथा का आयोजन किया गया है, जो कल प्रथम दिवस प्रोविडेंस कांचीमिलिटिए शहर के गांव में कथा चल रही है। स्थानीय काफ़ी लोग उसमें भाग ले रहे हैं, सरकार के तरफ से भी लोग भाग ले रहे हैं। भारत से लगभग 100 लोग पधारे हैं। सबको बड़ा आनंद आ रहा है कि हम पर्यटन के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहर को अपने जीवन में अपनाएं, भारतीय संस्कृति स्वयं अपनाएं और पूरी दुनिया में फैलाएं। कल हम लोग सभी पधारे थे गंगा तालाब, और आज है कैजेला, जहां जंतुओं को रखा जाता है और बड़ा ही प्राकृतिक सौंदर्य है। आप सब पीछे देख रहे होंगे। तो हमारे साथ आए हुए सभी भक्तगण और यात्री यात्रा कर रहे हैं, सब आनंद ले रहे हैं। अंदर सब अभी गए हैं। यहाँ से हम लोग जाएंगे भी आर्य सभा। मॉरिशस में आर्य समाज का बहुत बड़ा संगठन है। लगभग 200 विद्यालय और आर्य समाज के मंदिर यहाँ चलते हैं। तो वहाँ से आमंत्रण आया है, वहाँ हम लोगों को इसके पश्चात जाना है। तत्पश्चात 7 रंगों की मिट्टी का बहुत अच्छा महत्व है, सौंदर्य है मॉरिशस में, और मॉरिशस आने वाले उस जगह पे अवश्य आते हैं। तो सभी 7 वाले वहाँ भी जाने की इच्छुक हैं। तत्पश्चात हम लोग 6 बजे से द्वितीय दिवस की श्री राम कथा प्रारंभ होगी, जिसमें मॉरिशस सरकार के लगभग 5 मंत्री आमंत्रित हैं। स्वागत के लिए हम सबके वो लोग उपस्थित रहेंगे, और भारत सरकार की राजदूत श्रीमती सिंगला भी उपस्थित आज रहेंगी। ये आज की पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा आपको बताई गई है। धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। परम सौभाग्य से कथा का अवसर मिलता है। संसार की व्यथा तो रोज हम सुनते सुनाते हैं, लेकिन जिस सद्विचार से, जिस भक्ति भाव के ऊर्जा से व्यथा मिट जाए, उसे हम कथा कहते हैं। और भगवान श्री राम की कथा कल से यहां प्रारंभ हुई। लगभग 100 के आसपास लोग भारत से आए हैं। और अभी जो भारत से आए हैं उनके लिए संदेश है कि यहाँ की मॉरिशस की कई मंत्रालय आपके पास है। लगभग 7 मिनिस्ट्री होगी, कितनी होगी? एजुकेशन मिनिस्ट्री और भी, और उप प्रधानमंत्री भी है। लीला देवी दुखन जी पधारी हैं, उनका स्वागत है और आशीर्वाद है। और सबसे अच्छी बात है कि ये हमारी शिष्या है। बहुत साल पहले दीक्षा हुआ था, हमको लग रहा है एक्सीडेंट आपका हुआ था उसके तुरंत बाद, लेकिन कभी भी कथा में आने का अवसर आपको नहीं मिल पाया। ऑफिस में ही मुलाकात हुई। तो आज ईश्वर की कृपा है, आप पधारी, स्वस्थ रहे, आनंद से रहे, आपका हर प्रकार से कल्याण हो। और जो भारत से आए हैं उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, समीर उराम राज्यसभा, और शेड्यूल ट्राइब की बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं और व्हीप भी हैं पार्लियामेंट के। फिर एसएसपी मुकेश ठाकुर देहरादून के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फुल फैमिली, वो भी आए हैं। यूपी गवर्नमेंट के योगी जी की सरकार के उनके स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी भी हैं। झारखंड से वरिष्ठ बीजेपी नेता राकेश भास्कर जी भी हैं। और बाकी सब बिजनेसमैन हैं, मुंबई से, लखनऊ से, रांची से, सूरत से, अहमदाबाद से, नोएडा से, दिल्ली से, हरिद्वार, देहरादून, अलग अलग जगह से सब लोग। योगीदास स्वामीनाथन जी एमएलए हैं, एमपी होंगे यहाँ, तो एमपी, क्योंकि एमपी ही होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्योंकि ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ तो होती नहीं। और भूतपूर्व मंत्री, एक विभाग भी बता दीजिए। लीला देवी जी से चाहेंगे कि मंच पे आए
आशीर्वाद स्वरूप ये राम जी का दुपट्टा और माला स्वीकार करें और श्री योगिदा स्वामीनाथन जी भी मंच पे पधारें। देखिएगा देखिएगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म कमलमनावं जासु कृपा निर्मलमति पावं जासु कृपा निर्मलमति पावं जासु कृपा निर्मलमति पावं। ये हनुमंत विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गद्दी धरूं पधारिए पवन कुमार प्रणवौ पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप धर मनोजवं मारुत तुल्य वेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। महावीर बिन वहु हनुमाना राम जासु जस आपो बखाना सादर सिवहि नाई अब माता वर्णमु बिसद राम गुण गाथा मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी मोर सुधारहि सो सब भाती जासु कृपा नहीं कृपा आघाती सिया राम मय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी।
लखन लाल की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की गोस्वामी जी महाराज की बोलो भाई सब संतन की सदगुरुदेव भगवान की। आत्मीय बंधु, ये बहुत कम समय की कथा है, क्योंकि जो आए उनको दिन भर घूमना भी होता है, तो 1-1.5 घंटे की कथा, नहीं तो भारत में 3 घंटे कथा चलती है, 9 दिन चलती है, 5 दिन। तो फिर भी जरूरी ऐसा न लगे लोगों की कथा नहीं हुई, कुछ प्रवचन करके चले गए। तो कल प्रारंभ किया गया, कथा की महिमा, नाम महिमा सब बता दी गई। कथा प्रारंभ की गई। कथा में प्रसंग यूं तो जिन्होंने रामचरितमानस नहीं पढ़ा है, और हमें लगता है कि मॉरिशस के घर घर में रामचरितमानस पढ़ा जाता है, और ये कथा लाइव जा रही है, इंडिया ही नहीं वर्ल्ड वाइड लाइव चल रहा है, घर बैठे लोग देख रहे हैं सारी दुनिया में। डी लाइव संस्कार पे जाएगा, अभी कई चैनल पे यूट्यूब पे लाइव जा रहा है, जिसके सबके मिलियन में सब्सक्राइबर है। तो कथा कल प्रारंभ की गई। यूं तो कथा है भगवान के राम के जन्म से, लेकिन रामचरितमानस में यह कथा है एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शिव जी भगवान राम की कथा सुनने अगस्त मुनि के पास गए, वहां से कथा शुरू होती है। कल ये बताया गया, सती जी को समझ में नहीं आया, शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष सीखा। त्रेता युग में ये कथा हो रही है, शिव जी ने राम जी को देखा। कल ये भी संकेत किया गया कि राम कथा जीवन के हर समस्या का समाधान है। जितने भी डिजास्टर्स हैं, वो डिजास्टर क्लाइमेट का हो, अर्थ का हो, या इंटरनेशनली हो, या मानसिक हो, सारे डिजास्टर का इलाज इसके अंदर है। ये कंप्लीट पर्सनालिटी के लिए ये ग्रंथ है, और कंप्लीट फैमिली, सोसाइटी, शासन, राजसत्ता। जैसे राजसत्ता की एक बात बता के आगे बढ़ाया कि जब रावण का अंत हो गया, ये रामचरितमानस की खूबी है कि जीवन के हर पहलू का मैनेजमेंट करना है तो ठीक से चौपाइयों में पड़ी। तो रावण जब मरा तो विभीषण ने भगवान राम से कहा कि प्रभु, ये राज्य आपका है, आपने जीता है, आप यहां के राजा हो जाइए। भगवान राम ने कहा, बाली को मारा वो राज्य भी जीता हमारा था, हमने सुग्रीव को दे दिया। ताड़का वध किया, मानुष्य बहु मारा, वहां भी आदिवासी राजा थे, उनको दे दिया। ये राज्य आपका है, हमने राज तिलक पहले कर दिया है। तो फिर कहा विभीषण ने कि चलाएं कैसे शासन, ये राज व्यवस्था को चलाएं कैसे, कि रावण का राज था, विभीषण का राज हो गया। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, विभीषण, सत्ता बदली है, व्यवस्था नहीं बदली। हेड बदला है, सिस्टम नहीं बदला है, ब्यूरोक्रेसी नहीं बदली है। जो उनकी मानसिकता है शासन को चलाने की, वो नहीं बदली है, अभी भी रावण वाली है। लंका है ना, तो राम जी समझाते हैं विभीषण को। तो ऐसे ही अंग्रेजियों की गुलामी में भारत रहा, हम तो वहीं का उदाहरण देंगे, या बहुत सारे देश रहे, वो छूटने के बाद भी सत्ता बदली, अंग्रेज हटके भारतीय शासक आ गए, लेकिन सिस्टम वही रहा। 75 साल पहले का कानून अभी भी नहीं बदल पाया, जो हमारे भलाई का नहीं है, मोदी जी के राज में बदल रहा है। बहुत सारे कानून बदल दिए उन्होंने, और बड़ी कठिनाई हो रही है, लेकिन वो बदलेंगे। देश भारत बदल रहा है, मॉरिशस भी बदल रहा है, उसके साथ साथ ये भी कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। तो जीवन के हर पहलू का, पारिवारिक समस्या का, मानसिक तनाव का, अब तनाव की बात करें तो 2 तनावग्रस्त व्यक्ति एक जगह मिलेंगे तो एक दूसरे का समाधान कर पाएंगे। दोनों डिप्रेशन में होने चाहिए, क्योंकि बाहरी सिचुएशन एक जैसा है। ये 2 आदमी कौन है रामचरितमानस में? सुग्रीव और राम जी।
एक की पत्नी को बाली ले गया है और एक की पत्नी को रावण हर के ले गया है। एक का राज्य बाली ने छीन लिया है और एक का पिताजी ने भाई को दे दिया है। दोनों वन में भटक रहे हैं, उधर सुग्रीव भी भटक रहा है और इधर राम जी भी भटक रहे हैं। सेम सिचुएशन में दोनों खड़े हैं, लेकिन सुग्रीव डिप्रेशन में है, राम जी डिप्रेशन में नहीं है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है। विपरीत परिस्थितियों में मनस्थिति को संतुलित रखने का नाम ही योग है। समत्वम योग उच्चते। परिस्थितियां ठीक ही हो जाएंगी ये कोई जरूरी नहीं। हमेशा हमारे अनुकूल ही संसार की परिस्थितियां रहे ये उचित नहीं है। बिगड़ भी सकती हैं, बन भी सकती हैं, लेकिन विपरीत परिस्थिति में हम संतुलित रहें। बिगड़ी हुई परिस्थिति कल फिर से ठीक होगी। हम जो चाहते थे वो परिस्थिति आ जाएगी, हमारे अनुकूल संभावनाएं बन जाएगी। आज बिगड़ी हुई है तो परिस्थितियां बिगड़ी, हम क्यों बिगड़ जाएंगे? हम अपना मन क्यों बिगाड़ दें? अगर हम बिगड़ते रहेंगे परिस्थितियों के साथ तो जिंदगी नर्क बन जाएगी। स्ट्रेस आता है, तनाव आता है। जिस फील्ड में भी हम काम करते हैं, कोई साधु हो, सन्यासी हो, राजनेता हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, बिजनेसमैन हो, सबके जीवन में टेंशन आता है। पारिवारिक हो, लेकिन संत या तपस्वी या महापुरुष या संघर्षशील उसी को कहते हैं जो परिस्थिति से मनस्थिति को प्रभावित न होने दे। इसलिए कहते हैं मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं, उसका निर्माता और नियंत्रण करता है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। अगर वो समझ ले इस बात को तो जिंदगी अपनी अपने हिसाब से हम करते हैं। और जब हम ही डिप्रेशन में चले जाते हैं तो प्रकृति भी कहती है इसका क्या कर सकते हैं। जो खुद का कुछ नहीं कर सकता उसका ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भगवान आपका कुछ नहीं कर सकते। तो रामायण में हर चीज है। संकेत में 2-4 लाइन हमने बताया। कल का जहां कथा छोड़ी थी उसका आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। शिव जी ने राम जी का दर्शन किया। ये तो प्रभु की लीला है, भगवान के अवतार है, इसलिए सांसारिक दृष्टि से कुछ अतिशयोक्ति भी दिखेगी। ये लीला है, ये नाटक नहीं है। इसलिए राम जी का नाटक कभी नहीं कहा जाता, ये राम लीला है। कृष्ण जी का नाटक भी नहीं कहा जाता, ये कृष्ण लीला है। तो भगवान लीला करते हैं तो लीला बड़ी विचित्र होती है। अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान। परम सुजान ही भगवान के चरित्र को जान सकते हैं। सती जी ने देखा कि एक वनवासी को जय सच्चिदानंद कह के भोलेनाथ महादेव, देवताओं के सबसे बड़े देव नमन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक वन में पिता ने भगा दिया, राज्य छीन लिया, उसको आप नमन कर रहे हैं। तो बोले ये ब्रह्म है। तो क्या कहा, कल संकेत किया गया था, लेकिन आज सुनाते फिर से। मुनिधीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय रावहि, तेहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। मुनिधीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय रावहि, तेहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन कायपति मायाधनी, अवतरे वो अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन कायपति मायाधनी, अवतरे वो अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। निज तंत्र नित रघुकुल मणि, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। इसे जिस ब्रह्म का ध्यान करते हैं वही ब्रह्म राम जी के रूप में धरती पे आए हैं। बहुत समझाया, समझ में नहीं आया। तो भोलेनाथ ने कहा कि आपके मन में इतना संदेह है तो परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? तो उन्होंने कहा ये बात ठीक है, मैं परीक्षा ही ले लेती हूं। तो भोलेनाथ कहते होई है सो जो राम रचि राखा, कोकरी तर्क बढ़ावे साखा। अब तो वही होगा जो राम जी ने रच दिया है। अब यहां कंट्रडिक्शन दिखेगा। होइए सो जो राम रचि राखा, राम जी ने पहले से रच दिया, तो फिर हम अपना निर्माण कैसे कर सकते हैं?
राम कौन सा राम? राम ब्रह्म है, राम कण कण में व्याप्त ऊर्जा है, राम परम शक्ति है, राम सृष्टि निर्माता है। एक राम दशरथ का बेटा भी है, वही चेतना उसमें है, लेकिन वो सर्वव्यापी भी है। तो हम ही तो कहते हैं तुझ में राम, मुझ में राम, रोम रोम में राम रे। तो जो भीतर बैठा राम है वो रचता है हर क्षण हर पल हमारे चिंतन के अनुसार, हमारी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार भाग्य की रचना होती है। हमारी जैसी श्रद्धा हमारे प्रति, खुद के प्रति और पूरे सृष्टि के प्रति, और उसमें दृढ़ विश्वास होता है, वही रचना होती रहती है। और कौन राम? भीतर वाले राम, आत्मा राम। रोज लिखते हैं तो राम किन्न चाहई सोई होई। सती जी खुद लिख रही है ना, वो जा रही है परीक्षा लेने के लिए। करे अन्यथा आस नहीं कोई, गई जहां गई सीता जी का रूप बनाया और मन में विचार करती है कि ये बनवासी लोग इतने बड़े ब्रह्म है, अभी पता चलेगा। ये अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं और मैं सीता जी बनकर आ गई हूं। अभी कहेंगे सीता तुम यहां हो, मैं इधर उधर ढूंढ रहा हूं। लेकिन जैसे सीता जी के रूप में सती जी को देखा, जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणाम। भगवान राम ने नमन किया। कहूं बहोरी कहा वृषकेतु, पिता समेत लिन निज नामो। नाम लिया राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र मैं राम, और ये मेरा अनुज लखन। अगर वो असली सीता जी होती तो राम जी थोड़े ही परिचय देते कि सीता जी हम दशरथ के पुत्र हैं, और असली होती तो राम जी प्रणाम नहीं करते। भारतीय संस्कृति में अर्धांगिनी पति को नमन पहले करती है, उन्होंने ही प्रणाम कर लिया। और अगर असली पत्नी होती, रूप भी बनाया तो थोड़ा ठीक से बनाते, नाटक भी किया तो थोड़ा अंदर से करते, फीलिंग आती। लेकिन उन्होंने प्रणाम किया, इन्होंने स्वीकार भी कर लिया, वही पकड़ी गई। राम जी प्रणाम कर रहे हैं, ये आशीर्वाद भी दे रहे हैं। ये सती जी है। जोरी पानी प्रभु किन्न प्रणामो, पिता समेत लिन्ह निज नामो। ये सुनते ही सती जी का तो जह चित वही तह प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीश प्रवीणा। जहां देखे वहीं भगवान ही भगवान है, वहीं राम ही राम है। सिद्ध संत प्रवीण कुशल ज्ञानी मुनि उनके चरण दबा रहे हैं। ये देख के घबराई, चक्कर आने लगा। हृदय कंप तन सुधि कुछ नाही, नयन मूद बैठी मगमाही। हृदय में कंपन होने लगा, बीपी हाई हो गया, घबराने लगी, धरती डोलने लगी, आंख बंद करके बैठ गई। बड़ी मुश्किल से गई शिव जी के पास, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात। लिन्ह परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। बड़ी मुश्किल से भोलेनाथ के पास पहुंची, और भोलेनाथ तो दिव्य दृष्टा है, जान गए कि ये सब करके आई है। फिर भी कहते हैं कि कैसे परीक्षा लिया, पूछती है सत्य बात बताइए कि हे देवी आपने कैसे परीक्षा ली। तो कहते हैं कछु न परीक्षा लिन्न गोसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। झूठ। शिव जी की अर्धांगिनी सती जी ने अपने पति से झूठ बोला। पहली गलती, उन पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये परब्रह्म है, लेकिन भरोसा नहीं किया। गृहस्थी तभी टिकती है जब एक दूसरे पर भरोसा होता है, और कोई फार्मूला नहीं है। भरोसा टूटा, शंका मन में आ गई, शक करने लगे एक दूसरे को। तो समझ लें कि आप जी रहे हैं साथ में, दो प्राणी, एक स्त्री एक पुरुष किसी तरह जी रहे हैं, लेकिन ये गृहस्थी नहीं है, ये परिवार नहीं है। जब भरोसा एक दूसरे पे इतना हो कि उसने जो बोला ठीक, आंख बंद करके, और इन्होंने जो बोला वो भी ठीक, इतना विश्वास हो, तब समझ ले कि गृहस्थ एक तपोवन है,
जिसमें संयम और सहिष्णुता की साधना की जाती है। संयम बरता जाता है, गिरस्ती चलती है जब अपना ईगो दबाते हैं, थोड़ा सामने वाले का भी ख्याल करते हैं और उधर वाला भी थोड़ा इसके ईगो का भी ख्याल करता है। अन्यथा पहले के हम भारतीय संस्कृति में 7 जन्म के संकल्प लेते थे। अभी तो विवाह के 1-2 साल में 36, हिंदी में 36 ऐसे होता है, ऐसे 36 ऐसे नहीं होगा, ये उल्टा होगा। ऐसे 36 का आंकड़ा, एक शब्द बड़ा प्रयोग किया जाता है हिंदी में कि साल 2 साल 6 महीने में 36 का आंकड़ा हो जाता है। कभी तलाक शब्द हिंदू धर्म में था ही नहीं, ये उर्दू का शब्द है। किसी ने बोला किसी कंपटीशन में कि डाइवोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, तो बोले तलाक नहीं, ये तो उर्दू है। तो बोले इसके लिए क्या शब्द है? बोले भारतीय संस्कृति में डाइवोर्स के लिए कोई शब्द ही नहीं, क्योंकि कभी तलाक होता ही नहीं था। या तो साथ देती थी या देता था, या सती हो जाती थी, या अपने पति की मर्यादा को अहिल्याबाई की तरह जागृत रखती थी, या रानी दुर्गावती की तरह वो समाज में आगे बढ़ती थी। तलाक के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन विश्वास का अभाव समाज में इतना है कि सभी जगह मन में जहर भरा हुआ है। अविश्वास इतना ज्यादा है, विश्वास का अभाव, और विश्वास ही आस्था है, विश्वास ही पूजा है, विश्वास ही भक्ति है। तभी तो कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये मंदिर वाले शंकर जी तो है ही हमारे, मंदिर वाले भवानी जी तो है ही हमारी, लेकिन सच्चे भवानी शंकर हमारे अंदर बैठा हुआ वो हमारी निष्ठा, हमारी क्रिया की वो तत्परता जो किसी कार्य के लिए, किसी लक्ष्य के लिए भाव जगाती है, चिंतन करती है, उस पर विचार करती है, उसको हम विश्वास कहते हैं। और जब समर्पित हो जाती है उस कार्य के लिए, उसको श्रद्धा कहते हैं। दोनों जब मिलती है, अर्धनारीश्वर शिव जी है, आधा पार्वती जी, आधा शिव जी, आधा श्रद्धा आधा विश्वास, दोनों अलग अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। पूरी सृष्टि का निर्माण स्त्री पुरुष से हुआ, मतलब शिव पार्वती शक्ति के 2 रूप से। इलेक्ट्रिसिटी भी दोनों से ही चलता है। हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रिक चल रही है सुषुम्ना नाड़ी में, वो भी इड़ा पिंगला 2 प्लस माइनस से चल रहा है। यही शिव और शक्ति का स्वरूप है। पार्वती जी ने अविश्वास किया, और इस सती जी ने, पार्वती जी तो अभी आई हुई, तो यहां समझने जैसी बात है कि महादेव की गृहस्थी में अविश्वास आता है तो उनकी गृहस्थी भी टूट जाती है। तो साधारण परिवार का क्या होगा, जहां झूठे लेना झूठे देना, झूठ का संबंध चल रहा है। और जब से मोबाइल फोन आया तो झूठ, ये कहां हो, ऑफिस में, ऑफिस में तो जरा फ्रेंड से बात करा के दिखाइए। कहां हो, बोले गाड़ी में, तो हॉर्न बजा के दिखाइए। अब एक कहानी है कि अभी शादी हुई और पति बड़ा शक्की था, तो पत्नी चाहती थी कि हम भी कुछ काम करें, मतलब घरेलू बन के न रहे। तो कंप्यूटर सीखने जाना चाहती थी और वो जाने देना नहीं चाहता था। तो शादी के 2-4 दिन बाद से जैसे पहुंचता था ऑफिस में, ऐसा व्यक्त करता था कि हम बहुत प्रेम करते हैं आपको, पत्नी को। तो फोन करता, कहाँ हो आप? तो घर पे हूं। तो जरा मिक्सी चला के दिखाना। तो मिक्सी चला देती थी, रोज यही चलता था। एक दिन वो 11 बजे ही घर आ गया। घर में देखा तो नौकर है, पत्नी नहीं। तो बोली वो कहाँ है? तो बोली कहीं बाहर गई है। तो बोले मिक्सी? तो मिक्सी लेके जाती है रोज, रोज वो मिक्सी लेके जाती है। तो कहां गई? कंप्यूटर सीखने जाती है। भाई तुम मानोगे नहीं तो क्या करें, झूठ ही चल रहा है और सब जानते हैं कि झूठ चल रहा है, फिर भी जिंदगी चल रही है। यहां केवल संकेत ये है कि विश्वास करें, दोनों करें, एक तरफा नहीं चलता। और भारतीय संस्कृति को बचाना है तो ये केवल नारा लगाना जय श्री राम नहीं, सांस्कृतिक धरोहर हमारा चरित्र है। कोई भी धर्म का मूल जिंदगी में आने वाले वो जीवन के गुण होते हैं जो हमें श्रेष्ठ बनाते हैं, और किसी भी राष्ट्र को महान उस राष्ट्र के नागरिक का चरित्र बनाता है। पेड़ पौधे बहुत सजावट से कुछ नहीं होता, देश नागरिकों से बनता है, उनके चरित्र से, उनके
राष्ट्र निष्ठा से और उनके राष्ट्र के प्रति समर्पण से बनता है। भारत का नक्शा दिखा दिया, ये भारत है। भारत उसमें जीने वाले आदमी का चिंतन है, भारत उसमें जीने वाले लोगों का संस्कार है, उनका समर्पित आचरण है। तो ये विश्वास करना सिखाती है रामायण। वहां अब घटना क्या घटी, शिव जी ने देखा क्या, नहीं तो झूठ भी बोल दिया, विश्वास भी कर लिया, संकल्प ले लिया कि इन्होंने सीता मैया का रूप बना दिया, वो तो नारायण की अर्धांगिनी लक्ष्मी जी है, तो गड़बड़ हो गया, अब तो मेरे साथ ये पत्नी के रूप में नहीं रह सकती। तो उन्होंने मन में संग यही तन सती ही भेंट मोहिना ही शिव संकल्प किन्न मन माही। मन में शिव जी ने संकल्प किया कि अब तो इस शरीर से सती जी को भेंट नहीं होगा, और वो चले गए हिमालय, तपस्या करने लगे। और कहा जाता है कि जल भी दूध के भाव बिकता है जब मिला दिया जाए दूध में पानी और खटाई डाल दें तो अलग हो जाता है। इसी तरह संबंध एक स्तर पे प्रतिष्ठा दिलाते हैं पति पत्नी के, लेकिन दोनों अलग हो जाए। हो सकता है कि पति मिनिस्टर हो और पत्नी घरेलू हो, तो पत्नी भी मिनिस्टर है, मिनिस्टर की पत्नी मिनिस्टर टाइप ही व्यवहार करते हैं। जैसे भारत में दरोगा जी की पत्नी दरोगाइन, मुखिया जी की पत्नी मुखियाइन, मतलब पत्नी को भी लगभग वही लेवल मिलता है। तो अलग हो गए तो कुछ नहीं। और अगर पत्नी बड़ी है, प्रमुख है, मंत्री है, तो पति भी मंत्री टाइप का घूम रहे हैं, उनको भी मंत्री का स्टेटस मिल जाता है, भले ऑफिशियली ना मिले लेकिन समाज में तो मिलता है। सीधे सीधे बोलते हैं मंत्री जी आ रहे हैं, ये नहीं बोल रहे मंत्री जी के पति जी आ रहे हैं, मंत्री जी है, और क्या मंत्रालय इन्हीं के घर में है। तो जल जैसे अलग हो जाता है, तो दूध में जब तक मिला है, दूध के भाव, भाव शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भाव कीमत को भी कहते हैं, मूल्य को भी कहते हैं, प्राइस को कहते हैं, और भाव हमारे हृदय के उद्गार को भी कहते हैं। जो हार्दिक अभिव्यक्ति है वो भी भाव है। आप किस भाव से ये काम कर रहे हैं, किस भाव से आपने ये बोला, ये भाव, ये भी एक प्राइस है उसका, कि अगर भाव गड़बड़ है तो रिजल्ट गड़बड़ आएगा, प्राइस गलत मिलेगा। तो भाव की बात कही, और हजारों साल तक भोलेनाथ हिमालय में कैलाश पर्वत पर तपस्या करते रहे। यही वेदी दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। अब इस सती जी बहुत दुख में है कि मुझसे भूल हो गई, और इसीलिए उन्होंने समाधि ले ली, और ये भूल मैं आगे से कभी नहीं करूंगी। एक बार दर्शन इनके हो जाए, समाधि से बाहर आ जाए, फिर मैं कुछ ऐसा करूंगी कि ये गलती दोहराई न जाए। भोलेनाथ की आंखें खुली, समाधि खुली। बीते संबत सहस सतासी, बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अभिनाशी, तजी समाधि शंभु अभिनाशी। राम नाम शिवा सुमिरन लागे, जय हो। राम नाम शिवा सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे, जाने सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, जाई शंभु पद बंदन कीन्हा। सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। बीते संबत सहस 87 87,000
वर्ष गुजर गए। समाधि की अवस्था बड़ी विचित्र होती है। 4 डायमेंशन इक्वल टू MC स्क्वायर, एक दूसरी दुनिया। शरीर लगेगा कि मर गया है, लेकिन उम्र वहीं रुक जाएगी। अगर आप 87,000 साल पहले इसी शरीर से गए हैं समाधि में, 87,000 साल के बाद भी ऐसे ही होंगे। शरीर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ध्यानियों के शरीर पे फर्क नहीं पड़ता। वो 50 साल के भी हो जाएं तो 22 साल के लगेंगे। उनकी त्वचा बहुत मुलायम होती है संतों की। एज फैक्टर, आज तो तनाव बहुत है, इसलिए ध्यानी भी बुजुर्ग हो जा रहे हैं। लेकिन अगर सचमुच ध्यान करे, साधना करे, तो एज को रोका जा सकता है, उम्र को रोका जा सकता है। लोकनाथ ब्रह्मचारी 350 साल जिए, तो क्या बूढ़े होके जिए? जवान ही रहे तब जिए 350 साल। तैलंग स्वामी 500 साल जिए, तो क्या बूढ़े हो गए थे? 500 साल के बाद भी वैसे ही थे। तो इस तरह से 87,000 साल गुजर गया। भोलेनाथ ने आंखें खोली, सती जी ने बंधन किया, आसन दिया बैठने के लिए शिव जी ने, और उसी समय एक घटना घटी। आकाश से बहुत सारे वायुयान, जहाज छोटे छोटे चले जा रहे थे, वायुयान। तो शिव जी से सती जी ने पूछा कि महादेव, ये विमान कहाँ जा रहे हैं? तो बोले हरिद्वार जा रहा है। कनखल, आपके पिताजी दक्ष एक महायज्ञ कर रहे हैं, और उसी में सभी देवता को निमंत्रण मिला है, देवताओं को, ये लोग जा रहे हैं, तो हम नहीं चलेंगे? निमंत्रण नहीं मिला तो नहीं जाएंगे। तो बोले पिता का घर है, निमंत्रण मिले या न मिले चलना चाहिए। तो बोले आप जाइए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? संत जन कहते हैं कि कुछ स्थानों पे बिना बुलाए भी जाना चाहिए। पिता के घर, गुरु के घर, या और भी जगह, लेकिन जब बैर हो जाए तो नहीं जाना चाहिए बिना बुलाए। लड़ाई हो जाए तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, तो हित नहीं होगा। सती जी ने कहा आप भले ही कुछ भी कहते रहिए, मैं तो चली। हुआ क्या था? हुआ यह था कि जब दक्ष को प्रजापति का पद दिया गया, तो स्वागत के लिए 33 करोड़ 99 लाख 99 हजार देवता आए तो 84 लाख, लेकिन 83,99,999 ने उठ के स्वागत किया। शिव जी समाधि में बैठे हुए, ख्याल ही नहीं रहा। वो नाराज हो गया कि मेरा जमाई मेरा अपमान कर रहा है। अरे भाई, 10th ग्रह जामाता, 9 ग्रहों सुना होगा आपने, 10वां ग्रह जाना है कभी? 10वां ग्रह होता है जमाई। अब वो नाराज हो जाए तो समझ लो कि शनि नहीं, 10वां ग्रह नाराज है। ये शास्त्र वचन है, हम अपने से नहीं बोल रहे कि 10th ग्रह जामाता। तो सारे ग्रह को शांत कर पाए या ना कर पाए, इस 10th को जल्दी शांत करते हैं कि इसको पहले संतुष्ट करो, बेटी वहां है हमारी। तो ये भाव होता है। और उल्टे ससुर जी ही नाराज हो गए दामाद पर कि स्वागत नहीं किया शिव जी ने। और शिव जी ने क्यों स्वागत नहीं किया? इतने बड़े महादेव कहते हैं कि देवताओं के 1 साल के समतुल्य, अर्थात देवताओं मनुष्यों के 6 महीने के दिन के समतुल्य समान देवताओं का 1 दिन होता है, और 6 महीने की रात्रि के समान देवताओं की 1 रात्रि होती है। यही कारण है कि 12 दिनों का जो संघर्ष चला अमृत कुंभ को लेकर, 12 जगह रखा। 12 दिन में 12 साल में आता है, धरती के लिए 12 साल में आता। देवताओं ने 1-1 दिन में रखा था, वो 12 दिन गुजरा था। तो नाराज हो गए, बुलाया नहीं। एक आदमी नमस्कार न करे तो क्या फर्क पड़ता है? नेता और संत हमेशा इस फार्मूला को समझते हैं कि अगर 1000 आदमी नमस्कार करने वाले हैं तो 25-50 गाली जरूर दे रहे होंगे। देने दो, कोई बात नहीं।
हम बोले खुश, इस यात्रा में आए हैं बहुत लोग, 10-20 प्रशंसा करेंगे, 10-20 गाली देंगे कि व्यवस्था गड़बड़ है। अरे तो देने तो हम तो पहले से मान के चल रहे हैं कि भाई हम संत हैं, हम तो जान रहे हैं कि कहां कहां क्या कानाफूसी चल रही होगी। हम तो पहले से ही वो पता है कि ये हो रहा है, और ये हो रहा है तो होना ही है, तो हमारे टारगेट पर है। तो हर मनुष्य अगर नेता और संत जैसा समझ लेना तो नाराज नहीं होगा, कभी गुस्सा नहीं होगा। समाज में जीना है तो ऐसा नहीं, देवताओं को जब गाली पड़ती है, एक भी संत बता दीजिए जिनको गाली ना पड़ी उनके जीते जी। स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी आप यूट्यूब पे देखिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में मौजूद है। रोते थे अमेरिका में, जितने अखबार छपते थे उस समय के संतों ने, उस समय के बड़े लोगों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा था। क्या क्या नहीं कहा उनको, मांसाहार करता है, भ्रष्ट हो गया है, इसका कोई ठिकाना नहीं है, भारतीय संस्कृति को इसने खत्म कर दिया, अखबार में छपते थे। और रोज अखबार स्वामी विवेकानंद के हाथ में आता था। उस आप पिक्चर में देखिए, वो रो रहे हैं कि मैंने भारत माता से क्या गलती कर दी, और मेरी गलती सबसे बड़ी जीवन में है कि मैंने भारत माता से असीम प्रेम किया है। बस इसी गलती के कारण ये गालियां सुन रहा हूं, अन्यथा भारत छोड़ देता, मैं गाली देते रहूं। मेरे लेक्चर अमेरिका में होते हैं, शिष्य मेरे अमेरिका में है, मैं यहीं बस जाता, लेकिन मैं भारत लौटूंगा, क्यों मेरी माँ है। भले कितना भी लोग गाली दे, एक दिन आएगा जब ये गाली को भुलाकर प्रशंसा भी करेंगे। तो यहां पे सीखने जैसी, समझने जैसी बात है कि दक्ष लोग जितने होते हैं ना, इंटेलेक्चुअल, हाईली इंटेलेक्चुअल, अधिक बुद्धि वाले, बड़े टेंशन में रहते हैं। किसान आदमी 4 टिक्कर सेक लिया, खा लिया, जमीन पे भी सो लिया, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, मौज में जिंदगी चल रही है। लेकिन जितने दिमाग वाले आदमी हैं, उनके दुख का कोई ठिकाना नहीं, और उनका दुख भगवान भी दूर नहीं कर सकते। उनका एक ही इलाज है, पहले वो उस इंटेलेक्चुअल पना को कम करें। जितना दिमाग लेके घूम रहे हैं ना, उस दिमाग को थोड़ा कम करें तो जिंदगी आसान हो जाएगी। समस्या ये है, यहां दक्ष क्या कर रहा है, प्रवीण, कुशल, ये दक्ष का मतलब यही होता है। ये क्या कर रहे हैं, जो वर्तमान में है, 83,99,999 लोगों ने सम्मान दिया, उससे जो आनंद लेना चाहिए था ना लेके एक ने क्यों नहीं दिया, उसने क्यों गाली दे दी, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। अरे बाकी तो खुश हैं, बाकी तो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, एक करने दो गाली, लेंगे ही नहीं हम उस गाली को, उसकी निंदा को हम समझेंगे नहीं, आए कभी तब भी हम माइंड के अंदर नहीं जाने देंगे। नहीं, क्यों बोला, अरे कौन सा धरती लेके आ जाओगे, आकाश लेके जाओगे, एक दिन मर जाओगे, 4 दिन की जिंदगी है, मान लीजिए यहीं पे आ गए, अरे 7 दिन के लिए आए हैं, फिर कोई सूरत, कोई बॉम्बे, कोई दिल्ली, कहीं कहीं अपना, बाद में तो याद आएगी सबको कि अरे बड़ा आनंद आया था वहां पे मॉरिशस में, और अभी मुंह फुला लेंगे छोटे छोटी बात के लिए। तो सीखिए, आप दक्ष मत बनिए, कुशल बनिए, विवेकशील बनिए। नॉट नॉलेज, विजडम, विजडम चाहिए। हम नॉलेज में जी रहे हैं, विवेक की आवश्यकता है। तो एक सेठ जी के यहां गुरु जी गए, तो गुरु जी ने देखा सेठानी बड़ी प्रसन्न है, तो बोले बेटी सब बिजनेस अच्छा चल रहा है, बड़ी खुश हो। बोले हाँ गुरु जी, 30 लाख का फायदा हुआ इस महीने। तो गुरु जी भी खुश, कुछ दक्षिणा ज्यादा मिलेगी। पतिदेव मुंह लटकाए चले आ गए। ये कई बार महिलाएं ज्यादा धार्मिक होती है, संतुष्ट भी होती है, पुरुष लोग संतुष्ट जल्दी होते नहीं, पूरा उधेड़ बुन उनका चलता रहता है। तो मुंह लटकाए चले आए। गुरुजी ने पूछा बेटा कोई तकलीफ है? बोले बिजनेस में बड़ा घाटा चल रहा है। तो बोले आपका और आपके पत्नी का बिजनेस अलग है? बोले नहीं नहीं वही मेरा ही तो है। उसने कहा 30 लाख का फायदा हुआ, तो घाटा 50 लाख का घाटा हुआ। कैसे 30 लाख का फायदा और 50 लाख का घाटा? बोले मैंने सोचा था 80 लाख का फायदा होगा, मैंने सोचा था 80 लाख का फायदा होगा, सिर्फ 30 का हुआ। 50 के घाटे में जी रहा हूं ना, डिप्रेशन में रात भर नहीं सो पाता हूं। अरे सोच लिया, सोच लो कि मैं प्रधानमंत्री, सोच लो कि मैं राष्ट्रपति। अब एक आदमी सोच लिया और बहुत दुखी बैठा था। क्यों दुखी हो भाई?
मैंने सोचा था प्रधानमंत्री बनूंगा, नहीं बन पाया। अच्छा, सोचा था इसलिए दुखी हो। तो ये दिमाग वाले आदमी। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। सती जी नहीं मानी, यज्ञ में गई और जाकर वहां सती जाई देख्यूं तब जागा, कदहु न दीख शंभू कर भागा। शिव जी का सिंहासन कहीं नहीं था, शिव जी के लिए भोजन कहीं नहीं था, और ब्रह्मा विष्णु आए ही नहीं। समझ रहे थे कि बवाल होने वाला है। रुद्र नहीं आएंगे, महाकाल नहीं आएंगे, महादेव नहीं आएंगे, तो वहां बवाल होने ही वाला है, इसलिए पहले साइड हो जाएगी। नहीं गए वो लोग, और सती जी पहुंची और देखा मेरे पति का अपमान, उनका स्थान नहीं। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। जिनने भी शिव जी की निंदा कही हो या सुन भी लिया हो, गुरु गीता ये कहता है कि गुरु की निंदा सुन ली भी हो जिस शिष्य ने, वो नरक में जाएगा, या गुरु की निंदा करता हो, क्योंकि फिर शिव जी उसको दंड देते हैं। रामचरितमानस के काग वसुंडी काग क्यों बने, यही कथा है कि गुरु का अपमान किया। तुरंत गुरु जी ने तो क्षमा कर दिया, अरे कोई बात नहीं, हम उम्र शिष्य है, हमसे विद्वान शिष्य है। भोलेनाथ ने कहा भले ही विद्वान शिष्य है, शिष्य शिष्य है, गुरु गुरु है। गुरु का अपमान किया, कौवा बने, कौवा बना दिया, केवल संकेत हम कर रहे हैं। और शिव जी का ही अपमान कर दिया, तो वो गुरु का अपमान भोलेनाथ नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो अपना अपमान बर्दाश्त करेंगे। तो सती जी पति का अपमान देखा वहां, तो कहते हैं कि भली भांति पछताब, मेरे पिताजी तो बहुत भली भली भांति पछताएंगे। और उसी समय उन्होंने संकल्प लिया और योग अग्नि से प्राण को योग से निकाल लिया। ये क्यों कहना पड़ रहा है कि कई जगह लगता है कि वो भस्म हो गई, कथा आती है कि वो भस्म हो गई, योग में अग्नि में कूद गई, भस्म हो गई। तो पुराण ही कहता है कि कंधे पे लेके भोलेनाथ शव को चलने लगे, और भगवान नारायण को आना पड़ा, एक एक अंग सुदर्शन चक्र से काटना पड़ा। तो जहां जहां अंग गिरे वहीं शक्तिपीठ हुई, तो शरीर था। इसका मतलब शरीर भस्म नहीं हुआ, कुंड में गिर के जली नहीं, योग विद्या से अपने प्राण को निकाला। एक प्रॉब्लम यह भी था कि ये शरीर अब रखना नहीं है, और भारतीय संस्कृति ये कहती है कि आपका अगला, हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, अगला जन्म वैसा ही होगा जैसा आखिरी में आप सोच रहे हैं। मरते समय जैसी हमारी भावनाएं, हमारा संकल्प, हमारा विश्वास, हमारी विचारणा, चिंतन जो चल रहा हो, वैसे ही जन्म होगा अगला। इसलिए मरते समय ठीक सोचिए, तो मरते समय वही ठीक सोचता है जो जिंदगी भर ठीक सोचा हो। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम आवत नाही। एक घर में बेटे बड़े धार्मिक थे, पिताजी को भगवान से नफरत थी। जैसे बहुत लोग हैं ना, आए हैं, थक गए, कथा में क्या करेंगे, घूमने आए हैं तो घुमाया ही जाता, कथा कम कर दी जाती है, नहीं ही की जाता। अरे घूमने नहीं आए हैं, किसने कहा कि आप घूमने आए, घुमाया जा रहा है, पहले ही लिखा हुआ है, कथा के लिए जा रहे हैं आप कथा में व्यथा दूर कराने जा रहे हैं, घुमा दिया जा रहा है। ये सौभाग्य समझिए, ये कोई एजेंसी थोड़े बोले कि तुमको घुमाने ले जा रहे हैं, साफ पहले ही बैनर पे लिखा है राम कथा इन मॉरिशस, है कि भगवान की कथा सुनने आप जा रहे हैं। तो आखिरी में क्या हुआ, पिताजी को धार्मिक भाव था नहीं, तो बेटों ने देखा कि पिताजी मर जाएंगे कहीं, तो आखिरी में भगवान का नाम आ जाए। तो उन्होंने कहा बाबूजी हम सब्जी खरीदने जा रहे हैं, तो कैसी सब्जी लेके आए। देखिए भगवान भी खुश है, वरुणदेव एकदम धनाधन दिए जा रहे हैं, तो कैसी सब्जी लाए। तो बोले न ज्यादा पकी हो न ज्यादा कच्ची हो। तो सिर पीट लिया बेटों ने, अरे हम तो सोचते थे कि मुंह से निकल जाए कि हरी हरी लाना, हरी हरी बोल गोविंद माधव, हरी हरी बोल। अरे हरी हरी निकल तो जाए 2 बार, लेकिन नहीं निकला। आखिरी पल में वही रहता है
जो रहता है वही जन्म होता है। इसलिए जवानी संभाल लीजिए, अभी जिस पल से जी रहे हैं चिंतन संभाल लीजिए, नहीं तो नरक में जाने ही वाले हैं। और स्वर्ग नरक न भी जाए, जन्म भी हो जाए, गड़बड़ हो रहा है, जन्म भी हो गया अगर, तो कुत्ता बिल्ली मच्छर मक्खी किसी में हो सकता है। जिंदगी संवारना है, जैसे जन्म संवारना है तो आखिरी सुधारिए, आखिरी सुधारना है तो प्रारंभ या जवानी सुधारिए। ठीक वैसे ही कल सुधारना है तो संध्या सुधारिए आज की। सारा मैनेजमेंट जो लाइफ मैनेजमेंट हम करते हैं, समस्या कहाँ आती है? हम कल सुबह से प्लान करेंगे ऐसा सोच के सोते हैं, कल सुबह से ये लिखेंगे, ये करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे, ये सब करना है। शाम से प्लान करिए, शाम को ही लिखिए, शाम को ही पूरी प्लानिंग कर लीजिए मिनट टू मिनट, और शाम को ही वो चिंतन करके सोइए जो सुबह पाना है, जो सुबह करना है। तो आप सुबह उठते ही उसमें लग जाएंगे। और अगर सुबह से शुरू करेंगे तो वो गया फिर अगले दिन पे। तो यहां सती जी ने चिंतन किया, सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत हरि तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार बती तनु पाई, जनमी पार बती तनु पाई, सती मरत हरि जब ते उमा शैल गृह जाई, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सती मरत हरि जह तह मुनीना सुआश्रम कीन्हे, जह तह मुनीना सुआश्रम कीन्हे, उचित वास हिम भूधर दीन्हे, उचित वास हिम भूधर दीन्हे, सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि। सती जी ने शरीर छोड़ते ही आखिरी में नारायण से वरदान मांगा, हे नारायण, हमने आपकी भूल की थी, आपके सामने वेश बदला था, आपके सामने झूठ बोला था, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि अब मेरा ये शरीर न रहे और मैं जन्म जन्म शिव जी के चरणों की अनुरागी और उनकी भक्त दासी बन के रहूं। यही कारण, आखिरी इच्छा, आखिरी लगाव, लास्ट अटैचमेंट। दुनिया में जिए अच्छी बात है, लेकिन अटैचमेंट नहीं तो फंसा लेगा। माया है संसार, माया में जीते अच्छी बात है, माया अंदर ना आए, हम माया में रहे, माया हमारे अंदर ना आए। तो सती जी ने ये मांगा, इसलिए उनका जन्म हुआ। और जन्म हुआ, जन्म होते ही जगदम्बा भवानी है तो चारों तरफ खुशहाली बरसने लगी, ऋषि मुनि आने लगे, उनका स्वागत सत्कार होने लगा। नारद जी ने समाचार पाया, नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरी गेह सिदाए।
और हिमाचल ने उनका स्वागत सत्कार किया, बहुत आदर किया, आसन दिया, बिठाया और चरणों में आकर पार्वती मैया को लाए और हाथ दिखाया। बोले बाबा आपसे बढ़िया हस्तरेखा बांचने वाला कौन मिलेगा, क्योंकि हमने लगभग 50 से ज्यादा देशों में रहे, भारतीय विदेश चले जाएं, पढ़े लिखे हो जाएं, लेकिन भविष्य क्या है, कुंडली दिखा लें, हाथ दिखा लें, वो उनके मन में रहती है इच्छा। तो पार्वती जी की मैया और पिताजी हिमाचल और मैना जी आके हाथ दिखाते हैं, किसके बिटिया के भाग में क्या लिखा है। बोले वाह क्या भाग्य है, उमा, अंबिका, जगदम्बा, भवानी, दुर्गा, शैलजा, शैलपुत्री, ऐसे इसके नाम होंगे और सारे जगत में इसकी ख्याति होगी। स्त्रियां इसका नाम लेकर सतीत्व को पालेंगी। लेकिन इसके भाग्य में थोड़ा दोष है। बोले क्या दोष है? इसका पति अवघड़ होगा, इसके पति का कोई कुल खानदान नहीं होगा, इसका पति शमशानवासी होगा, इसके पति का कोई बिजनेस व्यापार नहीं होगा। बोले बिना कुल खानदान का गोत्र क्या होगा गुरुजी? कोई गोत्र नहीं, कोई गोत्र भी नहीं होगा। तो घर द्वार तो अच्छा होगा, कोई घर द्वार नहीं होगा। तो खाने पीने का कपड़ा लता, कपड़ा ही नहीं पहनता वो, तो किस सिटी का रहने वाला होगा? शमशान का रहने वाला होगा। बाप रे बाप, इतना भयानक। चरणों में गिर गए, किसी तरह भाग्य बदल दीजिए। गुरु संत ऋषि बदल सकते हैं, लेकिन तुरंत नारद मुनि ने कहा, कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा देव धनुष नर नाग मुनि को न मेटनि कह मुनीश हिमवंत सुनो। मुनि ने कहा हे हिमाचल, एक बात गांठ बात लो। देव धनुष नर नाग मुनि, देवता दानव मनुष्य नाग और मुनि, कोई भी भाग्य का लिखा हुआ मिटा नहीं सकता। तो फिर बोले तो फिर ये क्या मतलब है कि गुरुजी भाग्य बदल सकते हैं? भगवान की तपस्या करने से भाग्य बदलता है? बोले हाँ, तपस्या करने से भाग्य गुरुजी भी बदल देंगे। वो तपस्या करें आपके लिए गुरुजी, या फिर आपसे तपस्या करवाए। तो यहां किसको तपस्या करनी पड़ेगी? तो कहते हैं जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भवियु मेटि सकहि त्रिपुरारी, भवियु मेटि सकहि त्रिपुरारी। जो तप करे यद्यपि बर अनेक जग माही, यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिवत जी दूसर नाही, एहि कह शिवत जी दूसर नाही। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे। यदि आपकी कन्या तप करे तो भाग्य को भी त्रिपुरारी महादेव बदल देंगे। भाग्य बदला जा सकता है तपस्या से। तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता। और तप से ही भोलेनाथ संहार भी करते हैं। और धीरे से इशारा किया, हे भवानी ध्यान देना, तप आधार सब सृष्टि भवानी। हे भवानी, सृष्टि का आधार ही तप है। जो पाना है तप करिए। सृष्टि में कोई रोक नहीं सकता उस प्राप्ति के लिए। सफलता ये सिद्ध कर रही है कि जितने
शिद्दत से, जितने लगन से उस लक्ष्य के लिए मेहनत किया जाना चाहिए था, अर्थात तब किया जाना चाहिए था, हो नहीं पाया। नहीं तो जो हम चाहते थे वो हो जाता। समय गुजर गया, हम मेहनत की लेकिन उतना नहीं हुआ। इसलिए असफलता को दोष मत दीजिए, निकालिए कि कहां कहां कमी रह गई थी, आप सफल हो जाएंगे। ये तप है। तप की महिमा बताई नारद मुनि ने। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। अब इधर माता पिता जो है पार्वती जी के बड़े दुखी हैं कि छोटी कन्या है, सुकोमल है, तब तो जंगल में करना पड़ेगा। शेर खा जाए, पानी, बरसात, संकट, क्या होगा छोटी बेटी का? कैसे बोलें कि जाके तपस्या करो? तो पार्वती जी तो जगदम्बा है, दुर्गा मैया है, वो सुजी माता पिता बन गए हैं, इनके हम आ गए तो समाधान हम ही कर देते हैं। सुबह सुबह दौड़ी हुई गई अपने माता जी से कहा, सुनहि मात मैं दीखे अस, सपन सुना बहु तोई, सुंदर गौर सुबीर बर, अस उपदेश मोही। कि मैंने एक सपना देखा मैया। क्या सपना देखा? दो सुंदर ब्राह्मण आए थे और उन्होंने कहा, पार्वती अगर आप तपस्या करो तो शिव जी पति के रूप में मिलेंगे। बोले अच्छा? वो बोले कि हे प्रभु आपने सुन ली, सपने में बता दिया, हम तो बोल नहीं पा रहे थे डर के मारे। अच्छा हुआ वन में भेजा तपस्या के लिए। सृष्टि में पति प्राप्ति के लिए इतनी कठिन तपस्या किसी ने नहीं की जितनी पार्वती जी ने की। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी दे तपहि मनु लागा। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी दे तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मई परहि सुखाई, तीनि सहस संबत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखाने ऊपर ना, उमहि नामो तब भयहु अपरना। देखी उमई तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी दे तपहि मनु लागा। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी दे तपहि मनु लागा। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी तपहि मनु लागा। बिसरी दे तपहि मनु लागा। नित्य नवीन नूतन नया अनुराग, लगाव, समर्पण,
सर्वस्व न्यौछावर करने की ललक पार्वती जी के मन में उत्पन्न हो रही है। हजारों साल पत्ता खा के रही, हजारों साल हवा पी के रही और ऐसी कठिन तपस्या की कि देखी उमई तपखीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। ब्रह्मा जी गदगद हो गए, वाणी नहीं निकल रही है और कहती है कि हे पुत्री, तुम्हारी तपस्या प्रचंड है, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, इसलिए जब सप्त ऋषि आए तो तप त्याग के अपने घर चले जाना। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को यह कथा प्रयाग में सुना रहे हैं, ये ख्याल रखना चाहिए तो लिंक समझ में आएगा, क्योंकि समय अभाव और परिस्थिति को देखकर ये बुलेट ट्रेन की तरह कथा चल रही है। ठीक है, इंडिया में बुलेट ट्रेन आए या ना आए, लेकिन मॉरिशस में कि आकर हमारी कथा की शैली बुलेट स्पीड में है। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनो शंभु कर चरित सुहावा। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से कहते हैं कि पार्वती जी का चरित्र तो मैंने सुना दिया, अब आप शिव जी का चरित्र सुनाइए कि जब सती जी शरीर छोड़ दिया तो भोलेनाथ का क्या हुआ। बोले वो तो तांडव करने लगे, ब्रह्मांड हिलने लगा, बड़ी मुश्किल हो गई, समाधि में चले गए। तो एक दिन भगवान नारायण आए, राम जी का रूप धारण करके, और कहा कि हे महादेव, तपस्या बहुत हुई, सती जी ने जो किया था प्रायश्चित कर लिया, अब पार्वती जी के रूप में जन्म ले लिया है। क्योंकि जब समस्या हो तो समाधान भोलेनाथ करते, इसलिए महादेव है। जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत पीना था तो सारे देवताओं ने बांट लिया, और जहर पीना था तो अकेले उन्हीं को दे दिया। वो वायरस था, वो केमिकल वेपन था, फट जाता जैसे फैल जाता वो तो पूरी दुनिया खत्म हो जाती। वो पी के यहां कंठ में रख लिया उन्होंने, इसलिए नीलकंठ हो गए। महादेव समस्या का समाधान करते हैं, इसलिए देव नहीं है, वो महादेव है। और यहां समस्या क्या हुई थी? समस्या हुई थी कि त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस था, और उसने तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो नहीं हो सकते, दूसरा मांग लो। तो बोले ये वरदान दीजिए कि शिव जी का बेटा ही मुझे मारे, क्योंकि वो तो ध्यान में समाधि में है और सती जी गई, और दूसरी शादी तो करेंगे नहीं, योगी हैं। अब ये आके नारायण समझाते हैं कि ख्याल रखिए, आपको शादी जल्दी करनी पड़ेगी, देवताओं की रक्षा के लिए आपका पुत्र ही मारेगा उसको, त्रिपुरासुर को। उस देव कार्य के लिए आपको विवाह करना पड़ेगा। और सती जी ने प्रायश्चित भी कर लिया है, और वो जन्म जन्म की आपकी अर्धांगिनी है। तो शिव जी ने कहा सिर धरुआई करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। हे नाथ, आपकी आज्ञा, आप नारायण हैं, आपकी आज्ञा हम सिर पे रख के करेंगे। बोले नहीं, ये गलती नहीं करिएगा। बोले क्यों? आपके सिर से जटाओं से गंगा बहती है, और हमने जो बोला वो रखेंगे तो बह के गंगा सागर चला जाएगा, इसलिए कह प्रभु हर तुम्हार पण रहो। शिव जी ने फिर कहा अच्छा कोई बात नहीं, कि आपकी बात मैं मानूंगा, हृदय में रखूंगा। बोले ठीक, आप हृदय में रखना। भेजा सप्तऋषियों को, भोलेनाथ ने पार्वती जी को जांचने के लिए। ऋषि गौरी देखी था कैसी मूर्तिवंत तपस्या जैसी, जैसे एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑस्टेरिटी, तपस्या जैसे जिंदा आके खड़ी हो गई, साक्षात। ऐसी तपस्वी कभी देखा नहीं था सप्तऋषियों ने, पार्वती जी को देखा, मूर्तिवंत तपस्या जैसी, ऐसे गोस्वामी जी लिखते हैं। अब उन्होंने जांच करने के लिए शुरू किया खेल। कहते हैं कि पार्वती तपस्या क्यों कर रही हो? बोले पति पाने के लिए। कौन पति चाहिए? भोलेनाथ शिव जी पति के रूप में चाहिए। बोले अरे गांजा भांग, भूत प्रेत शमशान वासी सुंदर पति दिलवा देंगे, नारायण से शादी करवा देंगे। और ये पहले बताओ कि बताया किसने? बोले मेरे गुरुजी ने बताया। कौन है तेरे गुरुजी? नारद मुनि। ओहो, नारद के बोलने से किसी का घर बसा है?
घर टूट जाता है। ये सब ऋषि समझा रहे हैं। फिर बोले टूटे न भी तो नारद के बोलने से लोग साधु बनते हैं, नारद के बोलने से ध्रुव और प्रहलाद बनते हैं, गृहस्थी नहीं बनते, ये ख्याल रखिए। गृहस्थी उजाड़ के वो साधु बना देंगे, भगवान से मिलाने वाले हैं। नारायण के दरबार में जिसकी आवाजाही रद्द ना हो, जिसकी बातों को रद्द ना किया जाए, इसलिए नारद, और उनकी बात मान के गृहस्थी में आ रही। हम आपको सुंदर त्रिलोकीनाथ से शादी करा देंगे। तो क्या कहा पार्वती जी ने? महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनोरम जाई सन, देहि देहि सन ठाम। महादेव भले अवगुणों के भंडार है, विष्णु भगवान गुणों के खान है, लेकिन जिसका जिससे प्रेम हो जाए बस उसी से काम होता है। नहीं चाहिए सुंदर, हमारे जैसे हैं भूतनाथ वही है। नहीं तो आज क्या है, आज डेटिंग है, अभी लिविंग रिलेशनशिप है। आज ये पसंद है, आज इनसे प्रेम हो गया है, कल उनसे प्रेम हो गया है। प्रेम तो ये है कि जिससे हो गया तो हो गया और उसी के लिए समर्पित हो गए। नहीं टेस्ट ले लेके प्रेम करेंगे। इसके पास आईफोन है या नहीं, इसके पास मर्सिडीज BMW कम पैसे वाला, अरे ये बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, ये थोड़ा ज्यादा वाला जो खर्चा उठाए, रिचार्ज करवाए। समस्या है आज। तो यहां समर्पित हो गई और ये कहा कि आप कहते हैं एक जन्म के लिए कि भूतनाथ से शादी न करो, नारायण से करा देंगे। अरे जन्म जन्म लग जाए तपस्या करते, दूसरा नहीं। जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरहु संभुनत रहु कुमारी, बरहु संभुनत रहु कुमारी, जन्म कोटि लगी तजबु नारद करऊ उपदेशु, तजबु नारद करऊ उपदेशु, आपो कहि सत बार महेशु, आपो कहि सत बार महेशु, जन्म कोटि लगी। करोड़ों जन्म लग जाए लेकिन शिव जी को छोड़कर दूसरे का वर्ण नहीं कर सकती। स्वयं महादेव भी आके कहे ना कि दूसरे से कर लो, कर नहीं सकती। उनको छोड़ के ये एक निष्ठ भाव है अपने इष्ट के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने प्रियतम के प्रति। कहते हैं अनन्यश्चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से भक्ति करो, अपने प्रभु के प्रति मिल जाएंगे। यहाँ तो आज ये वाले हैं, कल वो वाले हैं, इनको जल चढ़ाए कि इनको छोड़े, बड़ा टेंशन है। 33 कोटि देवता है, 33 कोटि देवता ये सब नहीं होते। 33 मरुत गण ये सब मिला के 33 होते हैं। और 33 दूसरे रूप में देखेंगे तो 33 टाइप्स ऑफ माइंड, साइकोलॉजिकल स्टेट है 33। नहीं तो 33 करोड़ देवता मिलेंगे। 400-500 का नाम कोई बता दे तो मान जाए। लेकिन हमारी ना समझी दूसरों को बोलने का मौका दे रही है कि इनमें तो 33 कोटि देवता, इसको पूजे उसको पूजे। अरे मूर्ख, हमारे कण कण में व्याप्त परब्रह्म परमात्मा है और उन्हीं का प्रतिबिंब लाइव साक्षात रूप अलग अलग कार्य शैली के रूप में, वो भी देवता ही हमारे। हमने तो कहा गॉड इज एनर्जी एंड पावर एंड देवता इज मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी इन लाइफ फॉर्म इज देवता। कि हम ऊर्जा का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करते हैं। जैसे बिजली, ये बिजली है ना,
बिजली से ही लाइट जल रहा है, बिजली से माइक चल रहा है, लेकिन चल तो बिजली से रहा है। वो ब्रह्म बिजली है और ये देवता है। जब बुद्धि के रूप में वो ऊर्जा काम करती है तो हम कहते हैं गणपति है, ज्ञान के रूप में काम करती है और कला के रूप में तो सरस्वती है। तो ऐसे अलग अलग कार्य करने के लिए जो मुखौटा है एक देवता, क्योंकि वो कुछ दे रहा है। देवता शब्द का अर्थ ये देने वाला, तो हमने देवता कर दिया। तो देवता 33 कोटि 33 टाइप है, 33 टाइप्स, करोड़ और कोटि दोनों कोटि का अर्थ होता है। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो उन्होंने, सती जी ने मना कर दिया, एक निष्ठ भाव से रही। और हम रोज देवता बदलते हैं, रोज गुरु बदलते हैं, खिलौने की तरह। तो सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दिया, आगे बढ़े। इधर समस्या खड़ी हो गई कि देवताओं ने सोचा कि अगर भोलेनाथ का विवाह नहीं हुआ, क्योंकि वो तो समाधि में है, कुछ समाधि तोड़े तब न तैयार हो। अरे भाई वो भोले भाले हैं, वो तो इतने भोले हैं, इसलिए नाम ही है भोलेनाथ, भोला वाला। आप दूसरे देवता बहुत पूजा करने से प्रभावित नहीं होते हैं, बड़ी आसान काम नहीं है। एक आदमी मंदिर में शिवलिंग के ऊपर पीतल का घंटा चुराने गया और शिवलिंग पे ही खड़ा होकर चुराने लगा। वो सोचा अच्छा टेबल है, भगवान प्रकट हो गए, भोलेनाथ प्रकट हो गए, मांगो बच्चा क्या मांगना है। वो घबराया कि अरे मैं तो चोर हूं, मैंने कौन सी तपस्या कर ली कि अरे दुनिया फूल चढ़ाती है, फल चढ़ाती है, सामान तुमने अपने को चढ़ा दिया, स्वीकार है। अब इतना भोला भगवान कि अपने को ही चढ़ा दिया। तो इतने भोले भगवान को, लेकिन इंद्र मैनेजमेंट के जो टॉप में है, उनका दिमाग हमेशा इसी पे चलता है, कामदेव को भेजो, इनकी समाधि तोड़े तो जागे तो विवाह करवाया जाए। तो भेजा कामदेव ने, तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस किन्न सकल संसारा, सारे संसार को बस में कर लिया। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, भय काम बस जोगी से तापस पावरन की को कहे, एक ही चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। भय काम बस जोगी से तापस पावरन की को कहे, देख ही चराचर नारी में जो ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में, पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम, काम कृत कौतुक अयम। काम बस सारी दुनिया हो गई। भय काम बस जोगी से तापस पावर की को कहे, योगी मुनि तपस्वी सब कामना ग्रस्त हो गए। 2 घड़ी के लिए पूरे ब्रह्मांड में काम ही काम रहा। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि राम कहां गए, राम की कृपा कहां गई, राम का मंत्र कहां गया, कण कण व्याप्ति पर व्याप्त पर ब्रह्म परमात्मा की शक्ति कहां गई। जब काम ही व्याप्त हो गया, सभी ऋषि मुनियों को भी, जनरल लोगों की कौन कहे, पामरों की कौन कहे। तो उन्होंने पहले लिखा था, धरी न काहो धीर, सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते काल महु। धरी न काहो धीर, सबके मन मन से जगे, किसी को धीरज नहीं, सबका मन पिघल गया, काम बस हो गया। गोस्वामी जी ने कलम रोक दी, ऐसे भगवान की पूजा नहीं करनी, ऐसे भगवान की कथा नहीं लिखनी कि जिसके रहते हुए काम का प्रभाव आ गया। तो राम क्या कर रहे थे, राम ने काम से बचाया क्यों नहीं? क्योंकि जो सर्वव्यापी है
तो अंदर है वो, तो अंदर काम को घुसने क्यों दिया? बेचैन हो गए तुलसीदास जी। रात में हनुमान जी आए, भक्त दुखी है। आगे का लिखा, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल में, क्योंकि काम भी तो रघुवीर का ही पैदा किया हुआ है, राम के ही दोनों है। जे राखे रघुवीर, इस काल में, इस संसार में समस्याएं और विषमताएं बहुत हैं। इस काल चक्र से वही निकलता है जिसकी रक्षा राम करते हैं। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। ऊपर नीचे धरती आकाश की पट्टी में कोई साबुत नहीं बचता, सब पिस जाते हैं। तो बेटा आया, चलती चाकी देख के दिया कमाल ठठाए, जो कीले से लगा रहे वो साबुत बच जाए। परिधि संसार है, केंद्र न्यूक्लियस चक्की का, इस संसारिक चक्की का कीला जो है वो परमात्मा है। जो परमात्मा से लगा रहे ये पिसाई से बच जाएगा, भगवान से जो लगा रहे वो इससे ऊपर निकल जाएगा। लेकिन हम इस कीला छोड़ छोड़ को उछल उछल के अंदर जाते हैं। छोड़ो कथा, चलो थोड़ा घूम के आते हैं। छोड़ो कथा, होटल में आराम कर लो आराम। आप जा रहे हैं चक्की के नीचे, पकड़े रहो राम को, पाओगे परम विश्राम को। जपते रहो राम नाम को। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो राम जिसकी रक्षा करते किया जिनकी रक्षा राम जी ने, वो बच गए। कामदेव ने बड़ा प्रभाव दिखाया। सकल कला करी कोटि विधि, हारे हुसैन समेत, चली न चल समाधि शिव, को पे हृदय निकेत। कामदेव का प्रभाव शिव जी पे नहीं हुआ, पूरे संसार पे हो गया। लेकिन कामदेव ने तीर निकाला मछली के चिन्ह वाली और सीधे महादेव के हृदय पर वार किया और उन्होंने आंखें खोली। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, आम के पल्लव के पीछे कामदेव को देखा और तीसरी आंख खोल दी। तीसरी आंख खोलते ही कामदेव भस्म, जल के भस्म हो गया। दुनिया कहती है कि हम आंख खोलते हैं तो कामनाएं बढ़ जाती है, और उन्होंने आंख खोला तो काम जल गया। आप ख्याल करना, हम दो आंखें खोलते हैं, उन्होंने दो आंखें बंद रखी, तीसरी आंख खोली, और हम तीसरी बंद रखते हैं और दो ही आंख से दुनिया को देखते हैं। संसार में दो दृष्टि है, देखने का जरिया है, नजरिया है, राग और द्वेष। कोई अपना है या पराया है, दो ही तरह का संबंध हमारा चलता है। बीच में आ गया तो समझ ले कि संत है, कि न अपना है न पराया है, सब अपने हैं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सब अपने हैं, किसी से बैर नहीं, किसी से दोस्ती नहीं। तो यहां दो दृष्टि, राग और द्वेष। आपने मधुकैटभ का नाम सुना होगा, सुना है? देवी भागवत में आता है। मधुकैटभ कान के मैल से उत्पन्न हुए। कान के मैल से कहीं आदमी या राक्षस उत्पन्न होता है? आप इसका दर्शन समझना। मधु और कैटभ राग और द्वेष है, सुन के पैदा होते हैं। जिसके बारे में प्रशंसा खूब कर दी, बड़े बाबा, बड़े संत, बड़ा मंदिर, बड़ा जाने पर तुरंत कृपा होने वाला मंदिर, अरे सब तो भगवान का मंदिर है, कहीं भी जाओ वो दे देगा। नहीं नहीं, वो वाला ज्यादा मान्यता है। लोग कहते मान्यता है, मतलब भगवान में कुछ नहीं है, मान्यता जिसकी हो जाएगी उसमें हो जाएगी। तो ये कान, और जिसके प्रति निंदा सुन ली कि ये आदमी ठीक नहीं, तो ये द्वेष। तो मधु और कैटभ प्रकट हुए, ठीक है। तो ये दो दृष्टि है। हम भी यदि विवेक की दृष्टि जगा लें, समदृष्टि जगा लें,
तो संसार से हमारी कामनाएं मिट जाएगी और दिव्य शक्ति जग जाएगी। हमारे पास जितनी क्षमता है उसका बहुत कम भाग ही उपयोग कर पाते हैं। 2 आंखें तो फूट जाने वाली है, कम रोशनी आने वाली है, चश्मा लग जाता है, लेकिन तीसरी आंख जग गई तो आप ब्रह्मांड का रहस्य समझ जाएंगे। आज्ञा चक्र जग गया। इस चक्र का नाम आज्ञा क्यों है समझते आप? अलग अलग चक्रों का, 7 चक्रों का नाम अलग अलग है। इसका नाम है आज्ञा, जो आदेश देता है। परमात्मा की शक्ति इस चक्र के माध्यम से आज्ञा देती है ब्रह्मांड पे नियंत्रण की, रहस्य को जानने की। इसलिए तपस्या करके इसे जगाई है। कामदेव जल के भस्म हो गया। सारे लोग, योगी लोग निष्कंटक हो गए, लेकिन जितने असुर थे वो सुखी हो गए और जितने देवता थे वो दुखी हो गए। साधु संत भी दुखी हो गए। भाई ये कामदेव मरा है तो संतों को तो खुश होना चाहिए, असुरों को दुखी होना चाहिए, लेकिन वो इसलिए सुखी है कि हमारे मालिक त्रिपुरासुर मरने से बच गए। कामदेव अगर हरा देता तो शादी हो जाती और उनका बेटा मार देता हमारे राजा को। अब यहां कामदेव भस्म हुआ। कामदेव की पत्नी रति बहुत दुखी है, भोलेनाथ के पास जाके विनती करती है कि कामदेव को मार दिया, मुझे भी मार दीजिए। तो बोले नहीं नहीं, तुम्हारे पति और सर्वव्यापी हो गए, दिखाई नहीं देंगे, सबके मन में बसे रहेंगे। हाँ, सबके मन में विराजमान रहेंगे। थोड़ी सी हवा डाली कि जागृत हो जाएंगे तुरंत। तुम्हारे पति कामदेव मन में ही रहेंगे। बोले नहीं, हमको तो शरीर वाला चाहिए। तब कहते हैं भगवान भोलेनाथ, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहि भारा, होई हरण महामहि भारा। कृष्ण तरय हो इहि पति तोरा, कृष्ण तरय हो इहि पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब जदुवंश, जब यदुवंश में भगवान का अवतार होगा कृष्ण जी के रूप में, तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति आएंगे और फिर तुम्हारा मिलन हो जाएगा। ये संदेश शिव जी ने दे दिया। रति को क्यों नहीं मारा? कामदेव की पत्नी है रति, क्या कम खतरनाक होगी? लेकिन रति को समझेंगे नहीं तो जी नहीं पाएंगे। सारा खेल रति का है। रति का मतलब है लगाव, आकर्षण, समर्पण। भक्ति भी रति के बिना नहीं हो सकती। लगाव ही प्रभु के प्रति नहीं होगा तो कैसे भक्ति होगी? समर्पण ही भगवान के प्रति नहीं होगा तो रति किधर? रति यदि काम में तो नरक में ले जाएगी, रति यदि राम में तो स्वर्ग में ले जाएगी। रति न्यूट्रल है। रति अच्छे कर्मों में तो आपको श्रेष्ठ बनाएगी और रति बुरे कर्मों में तो निकृष्ट बनाएगी। रति अगर ठीक से उपयोग किया गया तो उत्थान की ओर ले जाएगी और रति गलत उपयोग किया गया तो पतन की ओर ले जाएगी। एक ही रति। इसलिए भरत जी कहते हैं धर्म न अर्थ न काम, रुचि गति न चहो निर्माण, जन्म जन्म राम जी के चरणों में रति चाहिए। राम, और वो भी कहते तुलसीदास जी शुरू में ही, कृपा करी बाल विनय सुनी करी, राम चरण रति देहो। राम जी के चरणों में रति दीजिए, नहीं तो संसार में लोग रति को गलत मान लेंगे।
और नौधा भक्ति में राम जी जब उपदेश देते हैं सबरी जी को, कहते प्रथम भगत संतन कर संग्रह, दूसरी क्या है, दूसरी रति मम कथा प्रसंग, मेरी कथा में रति हो, मेरी कथा में लगाव हो, ये दूसरी भक्ति है। किसी कवि ने लिखा कि रति बिन राज रति बिन पाठ रति बिन मानस लागत फीको, रति बिन राज रति बिन पाठ रति बिन मानस लागत फीको, रति बिन साधु रति बिन संत रति बिन जोग न होए जति को, कहे गंग कभी सुनु साहा कुंवर, रति बिन मानव एक रति को। रति के बिना मनुष्य रत्ती भर का नहीं है, तो इसलिए रति को नहीं मारा। अब समस्या खड़ी हो गई देवताओं के लिए कि फिर तो विवाह कैसे होगा, समाधि उनकी खुल ही नहीं रही। तो ब्रह्मा जी ने समझाया कि प्रेम से जाओ, भोलेनाथ की जयकार बोलो, स्तुति करो, भोलेनाथ खुश हो जाएंगे, कामदेव मत भेजो। शिव जी को मिठाई चढ़ा के आप खुश नहीं कर सकते, ये काम है ना, किसी को गिफ्ट देना, उसकी कामना जगाना है। आप वहां समर्पण करके ही खुश हो सकते हैं, भक्ति भाव से ही उनको खुश कर सकते हैं। तो सारे देवता मिलकर स्तुति प्रार्थना करते हैं। आप भी थोड़ा भजन कीर्तन भोलेनाथ का साथ में करेंगे। तुम भोले भाले शंभो, तुम भोले भाले शंभो, भस्मी रमाने वाले, तुम भोले भाले शंभो, भस्मी रमाने वाले, तुम भोले भाले शंभो, जय हो, भस्मी रमाने वाले, तुम भोले भाले शंभो, शंभो, भस्मी रमाने वाले, भस्मी रमाने वाले। हे नाथ भक्त जन के, हे नाथ भक्त जन के, संकट मिटाने वाले, हे नाथ भक्त जन के, संकट मिटाने वाले, तुम भोले भाले शंभो। हरि बोल। तुमने सुधा सहित सब संपत्ति बांट डाली, तुमने सुधा सहित सब संपत्ति बांट डाली, औघड़ उदार दानी दानी होते हैं हाथ खाली, औघड़ उदार दानी रहते हैं हाथ खाली, 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 रहते हैं हाथ खाली। जगहित स्वयं कर लेहि, जगहित स्वयं कर लेहि, मुख से लगाने वाले, तुम भोले भाले शंभो, भस्मी रमाने वाले, तुम भोले भाले शंभो, शंभो, भस्मी रमाने वाले,
कि समाधि खुली, विवाह के लिए तैयार हो गए। तैयार हो गए तो फिर से सप्तऋषि आए और आके पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जी, शिव जी ने तो कामदेव को मार दिया, अब विवाह कैसे होगा? विवाह संसार की व्यवस्था है। संसार में रुचि हो तो विवाह करें, गाड़ी बंगला मौज मस्ती, इसके लिए विवाह है। और जिसकी कामना ही मिट गई, फकीर हो गया, तो फिर वो कैसे विवाह करेगा? करके करेगा क्या? तो पार्वती जी ने मुस्कुराकर कहा, हे सप्तऋषियों, तुमरे जान काम अब जा रहा। आपकी दृष्टि में शिव जी ने काम को अभी मारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। अभी तक शिव जी विकार युक्त थे, काम युक्त थे, आज इस काम को जलाया। हमरे जान सदा शिव जोगी। हमारे दृष्टि में तो पहले भी जब मैं सती थी तब भी वो जोगी थी, तब भी काम को जीता हुआ था। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनबद्ध अकाम अभोगी। अज है वो, मतलब अजन्मा है, अनबद्ध बंधन मुक्त है, और अभोगी है। इस संसार में रहते हुए भोग नहीं होगा। तो इस तरह से पार्वती जी की तैयारी विवाह की हुई, भोलेनाथ की तैयारी हुई, बारात सजने लगा। इसलिए कथा थोड़ा आगे तक हम थोड़ा सा ले रहे हैं कि विवाह है, बीच में से हटा नहीं सकते, नहीं तो आपकी थकान को देख के हम रोक सकते थे। थोड़ी देर के लिए विवाह का प्रसंग कर लें। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। हिमाचल में तैयारी होने लगी, घर घर मंडप बनने लगा, सब लोग सजने लगे। और कैलाश पर्वत पे भोलेनाथ, कोई न रिश्तेदार न कोई नातेदार, कोई नहीं, कोई चाची मौसी कोई आए हल्दी लगा दे, कोई लड़के का हाल चाल पूछ ले, होलन में जा सब कुछ। लइका हो दिन खातिर सब कुछ रहेला है? अब यहां तो ये दुल्हा के लगे केहू नहीं के, अकेला दुल्हा, न कोई खानदान न रिश्तेदार, न कोई मौसी न पुआ है, न मामी न मामा। जैसे मुकेश ठाकुर जी की मामा मामी सब आए हैं, है ना भाई? तो खुशी है कि परिवार पूरा है। अब भोलेनाथ तो अकेले बैठे हुए, तो देखा कि बराती में भगवान विष्णु पधारे, बड़ा मेकअप किए हुए, एकदम सज धज के गदा चक्र लिए पहुंच गए गरुड़ पे। इंद्र देव पधारे, ये भी खूबसूरत, पूरा मेकअप फुल। वरुण देव, सारे देवता आ गए। अब नंदी भृंगी को लगा कि दूल्हे का मेकअप हुआ ही नहीं, तब क्या करे? दूल्हे का मेकअप नहीं हुआ भाई, तो ब्यूटी पार्लर कहां मिलेगा? तो बोली क्या लगाया है जो ये सफेद गोरा गोरा लग रहा है? बोले पाउडर है। तो कहां मिलेगा? शमशान का जाके बोले पाउडर उठा के ले आए। पाउडर उठाए, बढ़िया भोलेनाथ को लीप पोत के बराबर कर दिए। जो गोरे थे उनको और कर दिए दूसरे रंग का। और एक बड़ी अच्छी बात बताएं, जब भी आरती होती है और जैसे कर्पूर गौरम गाइए कि कपूर जलाने लगते हैं, जबकि कपूर से उसका कोई संबंध नहीं है। यहां से लेके भारत तक हर मंदिर में पंडित जी बोलेंगे जल्दी कपूर जलाइए, कर्पूर गौरम शुरू हो गया। वो तो भोलेनाथ की स्तुति है, कर्पूर गौरम करुणावतारम। आप कपूर की तरह गोरे हैं और करुणा के अवतार है, संसार के सार है, भुजगेंद्रहारम, सांप जिसका हार है, सदा वसंतम, हमेशा वसंत की तरह आनंदित, हृदयारविंदे, हृदय में विराजमान, भवम भवामी सहितम नमामि, भाव से भवानी के साथ आपको नमन कर रहा हूं। ये बात है तो वहां कपूर जलाना शुरू। जैसे कर्पूर गौरम, कपूर जलाओ कपूर जलाओ, नहीं जलाए तो बोले कि अनपढ़ गंवार हो गया। तो ये समझ लेना वो गोरे है भोलेनाथ। अभी कुंभ के मेले में 19 में प्रयागराज में मनोज दास हमारे शिष्य हैं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, वो हर कुंभ में सेवा देते, जितनी मूर्ति बनाए, पेंटिंग बनाए, आप खोल के देखेंगे गूगल में तो इंटरनेशनल अमेजन इस पे सब पे उनके फोटो पेंटिंग मिल जाएंगे। उन्होंने बड़ी सुंदर 32 फीट की हाफ प्लास्टर पेरिस के शिव जी बनाई कुंभ में, तो नीला कर दिया। तो हमने कहा, बोले फोटो में देखा हमने नीला होता है। हमने कहा कंठ नीला है, कर्पूर गौरम,
सुंदर बनाइए। भोलेनाथ दुनिया के सबसे सुंदर पुरुष है, इनसे सुंदर और कोई नहीं है। इसलिए आप सुंदर से सुंदर कलर जो आ सके, जिधर भी लाल पीला लगा सके आप, वो शेड लगाइए। तो लगाया। मुंशी जी गए थे, दर्शन करके आए भोलेनाथ का, लता जी भी गई थी, बहुत लोग मॉरिशस से कुंभ में पधारे थे। तो सुंदर शिव जी थे ना, पहले वो नीले थे, तो मनोज दास जी बोले हम तो फोटो देखे सब नीला नीला न कर देते। नहीं, नीला नहीं, वो गोरे हैं, कंठ केवल नीला है, इसलिए नीलकंठ है। अब पोत पात कर दिए, शिव जी का श्रृंगार कौन करे? देवता लोग भाग गए। देवताओं ने देखा श्रृंगार, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। शिव जी के गणों ने श्रृंगार शुरू किया, जटा का मुकुट बना दिया, एक सांप बिठा दिया, कुंडल कणकण पहिरे व्याला, तन में भभूति लगा दी, त्रिशूल, सांप में माला पहना दिया, ऊपर भी बैठा दिया, कान में बिच्छू पहना दिया। ये रूप देखा तो देवता लोग खिसक गए कि बारात में नाश्ता नहीं मिलने वाला इस दूल्हे के साथ, बारात बिगड़ने वाली है। ये पहले के जमाने में बाराती जाते थे, 2-3 दिन रुकते थे, शुरू में मिलाप होता था, नाश्ता पानी दिया जाता था बारातियों को, फिर अपने मंडप में आते थे जहाँ बारात टिकती थी, फिर वहाँ पे नाच नौटंकी सब होता था, बड़ा आनंद। लेकिन ये सोच रहे हैं कि देवता लोग के वहाँ नाश्ता नहीं मिलने वाला, तो ये पहले ही पहुँच गए हिमाचल, सारे देवता। अब हिमाचल वासियों ने देखा कि वाह, जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। अरे जिनके बाराती इतने सुंदर सुंदर हैं तो दूल्हा कितना होगा। अब दूल्हा वो भूतनाथ, देखा बाराती चली गई तो कोई नहीं, तो बोले अपने दूतों को बुलाओ। हाँ, तो आवाज दिया, भूत प्रेत अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, जितने मलेशिया, मॉरिशस, अफ्रीका, सब देश गिन लीजिए, सब शमशान फटने लगा, सब भूत प्रेत आने लगे और आके नाचने लगे, बारात चली। और वो है कैसे? कोई मुखहीन विपुल मुख का हो, कोई का सिर ही नहीं हो, कोई का बहुत सिर है। सिरकट्टा सुना है आपने? कोई प्रेत सिरकट्टा होता है, एक आदमी बिना सिर वाला। तो को मुखहीन विपुल मुख का हो, बिनु पद कर को बहुपद बाहो, किसी का पैर ही नहीं, कोई बहुत पैर वाला ही है। विपुल नयन को नयन विहीना, किसी का आंखें ही आंखें शरीर में, कोई बिना आंख वाला। अब बाराती लेके चले भोलेनाथ। नृत्य देख नटराज राज का, नृत्य देख नटराज राज का, चमक चमक छम छमाक छम, शिव शंकर का डमरू बजता, डमक डमक डम धमाक डम, डमक डमक डम धमाक डम, डमक डमक डम धमाक डम, डमक डमक डम धमाक डम। नृत्य देख नटराज राज का, नृत्य देख नटराज राज का, चमक चमक छम छमाक छम, शिव शंकर का डमरू बजता, डमक डमक डम धमाक डम, डमक डमक डम धमाक डम, डमक डमक डम धमाक डम, डमक डमक डम धमाक डम। हरि बोल। जटा मुकुट अहि मोर धरे थे, कुंडल कण कण ब्यालों का, जटा मुकुट अहि मोर धरे सिर, कुंडल कण कण ब्यालों का, तन विभूति शमशान लपेटे, कटि पर के हरी शालों का, तन विभूति शमशान लपेटे, कटि पर के हरी शालों का, शशि ललाट
और गंगधार उपनीत भुजंग करालो का शशि ललाट और गंगधार उपवीत भुजंग करालो का करल कंठ उरहार पड़ा शोभित नर मुंड कपालो का करल कंठ उरहार पड़ा शोभित नर मुंड कपालो का आक धतूरा आक धतूरा भंग चढ़ाए आक धतूरा भंग चढ़ाए मस्त रहा करते हरदम शिव शंकर का डमरू बजता डमक डमक डम डमाक डम डमक डमक डम डमाक डम डमक डमक डम डमाक डम डमक डमक डम डमाक डम